धन की तीन ही गति होती हैं, दान, भोग और नाश। धन अगर तुम्हारे पास बहुत है तो दान कर दो, दान नहीं कर सकते तो उसका भोग कर लो। अब भोग भी नहीं करोगे तो तीसरी गति धन की होती है नाश। गड़ा करके चले जाओगे एक न एक दिन सब खराब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए या कि उसका उपभोग कर लो, पूरे शरीर पर ही लगा लो, और या फिर दान में भी लगाओ, क्योंकि तीसरी गति धन की बहुत खराब होती है। धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभंजन वित्तम इहामत्र च मोदते। शुक्राचार्य जी महाराज बलि से कहते हैं कि बलि, धन को 5 भागों में बांटना चाहिए, 5 विभाग धन का करना चाहिए। पहला धर्माय, धर्म में लगाना चाहिए। अगर हमारे पास बढ़िया लक्ष्मी चकाचक आ रही है तो धर्म में कुछ अंश लगाना चाहिए। जैसे 1 लाख रुपए आपकी सालाना आय है तो 1 लाख के 5 विभाग करो, 20 पंचे 100, तो 20 हजार के 5 विभाग कर दो। तो 1 भाग पहले धर्म में लगाओ। अब धर्म में कैसे? सुंदर यज्ञ अनुष्ठान कर सकते हो, या फिर यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर सकते तो कहीं आश्रम में आप बढ़िया दान भी किसी संत महात्मा को दे सकते हो, गौशाला में भी दान से दे सकते हो, गौ सेवा के लिए, ये भी धार्मिक कार्य है। तो कुछ भी जो आपके मन में आए कि हमको धर्म में लगाना है, और सुंदर घर में सुंदर ऐसे कथा का आयोजन भी कर सकते हो, जैसे हमारे तिवारी जी कर रहे हैं, अपने धन को धर्म में लगा रहे हैं। और पहली गति धन की यही है सज्जनों, पहला धर्म आए, फिर यश से, दूसरा भाग यश में भी लगाना चाहिए। कोई ऐसा काम करके जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हारा नाम लें। तालाब बनवा दो, जलाशय बनवा दो, या फिर मंदिर बनवा दो कोई ऐसा, या कि तीर्थों में ही कोई ऐसी धर्मशाला बनवा दो जिससे तुम्हारा नाम युगों युगों तक चले। व्यक्ति का जब तक नाम रहता है तब तक वो जीवित रहता है सज्जनों। इस धरती पर जब तक नाम है तब तक वो जीवित है। तो दूसरा भाग यश में लगाना चाहिए, और तीसरा अर्थाय, अर्थ में लगाना चाहिए। मतलब जिस माध्यम से हम धन को कमा रहे हैं तो 1 भाग वहां भी लगाना चाहिए, मतलब पूंजी बचानी चाहिए। फिर चौथा भाग लगाना चाहिए काम आए, अपने उपयोग के लिए, अपने शरीर में भी लगाना चाहिए। ये नहीं कि कमा कमा करके जोड़ जोड़ भर के रखते जाओ, अपने शरीर को भी बढ़िया खाना पीना चाहिए, लगाना चाहिए। और 5वां भाग स्वजना है, हमसे जो संबंधी जुड़े हुए हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, कभी किसी को कुछ आवश्यकता जान पड़ जाए तो 1 भाग उनके लिए भी बचाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान ने हमको बढ़िया संपन्न किया है, वो हमारे रिश्तेदारी में किसी का विचार बना, किसी को आवश्यकता पड़ गई कि चलो हमारे भाई साहब बढ़िया हैं, कमा रहे हैं, तो 1 भाग उनसे, उनके लिए भी बचाना चाहिए, स्वजनों के लिए। कभी भी कोई आवश्यकता किसी को पड़ जाए, अगर मांग ले तो मना नहीं करना चाहिए। और इतना ही देना चाहिए कि अगर वो ना भी दे तो तुमको बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। मान लीजिए कोई आपसे कर्ज मांग रहा है तो कर्ज भी उसको तो नहीं दें, जितना वो लौटाए अगर ना तुमको, तो तुमको बहुत ज्यादा समस्या ना हो, बहुत ज्यादा दुख ना हो। और यही सोच के देना चाहिए किसी को कि अब ये आने वाला, आ जाएगा तो ठाकुर जी की कृपा, और नहीं आएगा तो लो भैया, संबंधी हो कोई बात नहीं। तो शुक्राचार्य जी ने इस तरह से बताया कि धन को 5 विभाग